पंजाब सरकार अचानक गिराने की तैयारी। बंगाल में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि इसलिए भी कि पंजाब में अगर 7 सांसद 56 एमएलए गिरा करके और भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाना चाहती है तो कैसे पॉसिबल है जब पंजाब में मात्र 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 117 सीटों का विधानसभा है, 60 विधायक चाहिए और 2 है, 58 की कमी। पूरी आम आदमी पार्टी को ही भाजपा में समाहित करना पड़ेगा और राघव चड्ढा इसमें आगे आए हैं। ऐसे में संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने बयान दिया है। उनका बयान बड़ी महत्वपूर्ण है। संजय सिंह कह रहे हैं, मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूंगा जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि यह संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। और अगर राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक की सदस्यता चली गई तो फिर यह दोबारा राज्यसभा में सदस्य बनकर के नहीं आ सकते और यह लोग चुनाव जीतने की क्षमता इनके अंदर है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से भी इन्हें राज्यसभा नहीं भेज पाएगी, यानी कि इनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। लेकिन संख्या 7 नहीं, संख्या 10 बताई जा रही है। 3 के खिलाफ नोटिस की बात कही गई है सर उनके द्वारा। लेकिन राघव चड्ढा के साथ स्वाति मालीवाल भी है, हरभजन सिंह भी है, संदीप पाठक भी है, राजेंद्र गुप्ता भी है, अशोक मित्तल भी है, विक्रम साहनी भी है। यह 7 लोग हैं। लेकिन जिस तरह से संजय सिंह ने कहा है कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक, इन 3 लोगों की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ आई है। मिठाई उठाई खाते, फूल उल लेते हुए आए हैं और राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अशोक मित्तल और संदीप पाठक, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम विलय करेंगे। विलय यानी कि 2/3 सांसद हो जा रहे हैं तो हम विलय कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ दिल्ली से है और कुछ पंजाब से है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो इसका कानूनी दांवपेच आम आदमी पार्टी अपना रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे, उपराष्ट्रपति चाहे तो क्या नाम है कि संजय सिंह कितना भी लिख करके दे, नहीं मानेगी। जैसे चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग का नोटिस रद्द कर दिया गया। ऐसे में इस पर शक तो बहुत कम है कि इसे सदस्यता रद्द करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन सांसदों की जरूरत है। 7 सांसद आ गए तो राज्यसभा में तूती बोलेगी, बहुमत के भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी और 56 एमएलए के साथ पंजाब में सरकार बना लेगी। एक बार सरकार में आने का मौका मिलेगा, फिर चुनाव करा करके अपना सामदंड भेदभाव अपनाएगी। लेकिन सफल कितना होगी? लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में लग गए हैं। ऐसे में पंजाब सरकार कब गिर जाएगी? आम आदमी पार्टी ने अगर नजर गड़ा दी है तो सरकार कभी भी गिर भी सकती है। अभी अगर समस्या टल गया तो भी 2 महीने बाद समस्या नहीं आएगी, इस बात की क्या गारंटी? लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि पंजाब में हाथ मारना पड़ा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता आती हुई नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी पहले ही चरण में 100 के पार करती हुई नजर आ रही है और दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर चुनाव होना है वहां भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस मात्र 18 सीटों पर है। 2021 में भी 18 था, इस बार वह 18 बचेगा एसआईआर के बाद, इस बात की गारंटी नहीं है। यानी कि मोदी शाह और चुनाव आयोग का जितने प्लान और षड्यंत्र थे सब फेल हो चुके हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है।